हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे, क्योंकि यही एक रास्ता है अपने आप को पॉजिटिव बनाने का और यही एक रास्ता है ज़िंदगी जीने का। ठीक है, ज़िंदगी आपकी है। अगर आप परवाह नहीं करेंगे, आप अगर नहीं अपने अपने ही जैसे घोड़े है ना, ये जिंदगी भी समझिए कि जो मन जो है घोड़े के जैसा है, इसका लगाम आपके हाथ में है। तो आप उसको अगर पकड़ेंगे आपके हिसाब से चलेगा, नहीं पकड़ेंगे कोई और पकड़ लेगा, फिर अपने हिसाब से आपको चलाएगा। ठीक है, तो जो मिला, जितना मिला, जैसा मिला, संतुष्ट रहें, अपना बेस्ट देते रहें, हर जगह अपना बेस्ट दें, परमात्मा को ग्रैटिट्यूड पे करें और जो कुछ मिला है लाइफ में शिकायत ना करें। हमारे ही कर्मा का कोई लेन देन होगा जो हमें नहीं मिला है या डिले मोड पे है, हम कर रहे हैं, हमारे पास नहीं आ रहा है, वो उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है जितना कि हम दे रहे हैं, तो समझिए कि हमारा ही लेखा जोखा है, हमारा ही, देखिए, करेक्ट योर मिस्टेक, हमारा ही लेखा जोखा है, हमारा ही जो भी गलतियां हैं उसी का जो है हम भुगतान कर रहे होते हैं। और क्या है, जो भी है निराशा, उदासी, मायूसी, जो भी है, डिसअपॉइंटेड, इसको जो भी है ग्रेसफुली जो है स्वीकार करना है। देखिए, हम इसीलिए कहते हैं कि जब हम यहाँ रीडिंग बनाने आते हैं तो परमात्मा जो है जो हमें देते हैं हम वही बोलते जाते हैं। ठीक है, तो ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस जो होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करें उतना आप ले लीजिए और बाकी को जाने दीजिए, क्योंकि जो मैच नहीं करता है वो किसी और के लिए होता है। चूंकि ये डिवाइन मैसेजेस है तो पूरे के पूरे मैच करने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आपके लिए रहता है। जहाँ कहीं भी है वहीं पे आप इसको इम्प्लीमेंट करें, वहीं से पॉजिटिविटी मिलेगी। ठीक है, तो शिकायत कम से कम करें और स्वीकार ज़्यादा से ज़्यादा करें, है ना, ऐसा मुझे आ रहा है। इससे क्या होगा, आप किसी हायर रीजन की वजह से यहाँ आए हैं, आप 3D लाइफ में जीने वाले लोग नहीं होंगे, आपका पर्पस कुछ और होगा। दूसरे के साथ अपनी लाइफ का आप कंपेयर ना करें, तुलना ना करें। ठीक है, तो चलिए, और एक चीज़, जितना जिनको रेजोनेट करने कहने का मतलब क्या होता है, क्योंकि कई बार पॉजिटिविटी लोगों को ट्रिगर करने लगती है, तो इसीलिए कहते हैं कि जितना आपको लगे कि आपके लिए है ले लीजिए, जो लगता है आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ट्रिगर कर रहा है, छोड़ दीजिए, हंसते हंसते छोड़ दीजिए। खुश रहें, हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत मुश्किल से मिलती है खुशियाँ। ठीक है, और अपने हाथ में जब लगाम पकड़ लेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे, हर हाल में खुश रहेंगे। ठीक है, तो चले बताएं, परमात्मा, यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक प्लीज गाइड करें जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं, जो भी जानना चाहते हैं, जिनके बारे में भी जो भी उनको राय मशवरा क्या कुछ देंगे, क्या कुछ अंदर उनका चल रहा है, प्लीज़ मुझे गाइड करें ताकि मैं अपने व्यूअर्स को गाइड कर सकूं। क्या बात है, आज तो बहुत ही ज़्यादा इधर उधर हो रही है एनर्जी, है ना। बहुत ऐसा लगता है कुछ लोग ना पेशेंस की कमी नज़र आ रही है। ठीक है, पेशेंस हार रहे हैं, ऐसा लगता है यार क्या होगा। कुछ लोग गलती करके पछता भी रहे हैं, सही समय पे सही डिसीजन नहीं लिए हैं, करेक्ट मिस्टेक जो था, कोई बात नहीं, कल नहीं लिए ना, अब ले लें। ठीक है, कोई बात नहीं, जो बीत गया उसके लिए क्या करेंगे, सर तो नहीं फोड़ेंगे। तो जो बीत गया उस वक्त समझ में नहीं आया, सेंस नहीं आई, होता है, नहीं समझ में आती है, सेंस नहीं आता है, कोई बात नहीं, जब आ जाए तब ले लीजिए, जब जागा तभी सवेरा, है ना। तो चले बताएं, यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं प्लीज गाइड करें, उनके लिए गाइड करें कि उनके लिए क्या कुछ मैसेजेस है, प्लीज गाइड करें। क्या बात है, इधर से आ रहा है आज। ओके, नेचर योर सेल्फ फर्स्ट। मैं कहती हूँ आपको हमेशा कि खुद से प्यार करें, खुद से मस्त रहें, जो पल मिला है उसको जी लें। ठीक है, और अपने खुशी का, अपने दुख का लगाम अपने हाथ में पकड़ के रहें। तो जो लाइफ योर सोल नॉट अ रोल, जिंदगी खोलकर जिए, यहाँ कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसका ठेका आपको नहीं लेना है। ठीक है, अगल बगल भी अगर लगता है आंखें बंद करके रखे, समझा सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, बता सकते हैं। किसी भी जगह आप काउंसलिंग के लिए, ऐसा लगता है किसी के घर परिवार में कोई परेशान है
कोई सुन नहीं रहा है उनकी बातें, वो समझा रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं, तो आप उनके लिए टेंशन मत लीजिए। आपके टेंशन लेने से अगर चीज़ें ठीक हो जाती तो दुनिया में सब टेंशन लेके ही बैठा रहता, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने से क्या होगा कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका एग्जाम्स है, ध्यान रखना, ये भी एग्जाम्स का एक पार्ट है आपका, ठीक है। तो इसको भी आपको क्या करना है, छोड़ देना है, परमात्मा को सरेंडर करना है, समझाना आपके हाथ में है। अननेसेसरी ज़बरदस्ती किसी को फोर्सफुली कंट्रोल ना करें, वो आपका काम नहीं है ना। तो जो भी है, जैसा भी है, लाइफ को खुलकर जिए, अपने आप को प्यार करें, नर्चर करें, ज़िंदगी को एंजॉय करें। कुल मिला के ये है कि ज़िंदगी को एंजॉय करें, ठीक है। जो मिला है, जैसा मिला है, आ रहा है। देखिए, आपको बोली ना कि कोई कंट्रोल, कोई ऐसा चीज़ जिससे आपको प्रॉब्लम है, दुख है, कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि वाइब्रेशन आने लगता है, ठीक है। नर्चर योर सेल्फ फर्स्ट प्लीज, डिवाइन यूनिवर्स, परमात्मा मालिक, यहाँ पे क्यों है नर्चर योर सेल्फ फर्स्ट, नर्चर योर सेल्फ फर्स्ट, प्लीज क्लैरिफाई। ओके, थैंक यू। और बताएं, देखिए रियलाइजेशन, किसी को बहुत ज़्यादा डीप डाउन जो है पछतावा है किसी चीज़ का, ठीक है। अभी हम उसको भी बताएंगे, ठीक है, डोंट वरी। देखिए, विश फुलफिलमेंट, आपको जो मिला है ना, आप अपने पीछे झांकिए, बैक में जाइए, पीछे, एकदम पीछे देखिए कि आप क्या थे और कहाँ से कहाँ तक आए हैं। आप देखिए, जो मिला है उसका ग्रैटिट्यूड आप पे नहीं कर रहे हैं, जो नहीं मिला है उसका शिकायत कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, सही समय पे, जैसे मैंने बोली, सही डिसीजन नहीं लिए, करेक्ट में गलतियां हो जाती है कि भाई ये जो फैसला था हमको उस वक्त ले लेना चाहिए था, हमने नहीं लिया, वो टाइम नहीं था, आपको और दुनियादारी देखना था, आप और दुनियादारी देखे हैं। आपका सोल जो है सर्चिंग सोल है, ढूंढने वाला सोल है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आप उस वक्त जो है इनमेच्योर थे, समझदार नहीं थे, आप पैसे को ज़्यादा प्रायोरिटी में रखे थे, या जहाँ से आपको प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस माइंड, एजुकेशन, जो भी चीज़, प्रॉपर्टी, मनी, मतलब मनी माइंडेड थे कुछ मिला के, ठीक है। तो जो भी किए थे, मैनिफेस्टेशन जो भी किए थे, वो आपको जो है मिला है, सब कुछ मिला है। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां आपसे लाइफ में हो गई है जिसका कि अफसोस है, ठीक है। अफसोस है कि उस समय में मुझे उतनी समझदारी नहीं थी। हो सकता है बिजनेस, जॉब, कैरियर में बहुत अच्छा रहा हो, कोई डिसीजन ऐसा आपने बनाया जो आपको पछतावा लगता है कि यार सब कुछ ठीक था, यार वो नहीं होना चाहिए था, वो गलती हो गई हमसे, ठीक है। तो यहाँ पे जाने दीजिए, जो गलती हो गई अब उसका आप कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आपके हाथों वो गलती होनी थी। तो करेक्ट कर लीजिए अपने मिस्टेक को, अपनी गलतियां को आज कर लीजिए, अभी कर लीजिए। करने के बाद क्या करना है, खुद से प्यार करना है। नर्चर योर सेल्फ फर्स्ट, खुद को प्यार करें, खुद को टूटे फूटे अवस्था में ना रखें, अफसोस में ना रखें, रिग्रेट में ना रखें। लाइफ में बहुत लोगों को ऐसा होता है, कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उस समय चीज़ें समझ में नहीं आता है, बाद में लगता है कि यार ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि वो होना लिखा होता है, ठीक है। तो आप उसको जाने दीजिए। बहुत ज़्यादा डीप डाउन आपको लग रहा है ऐसा कुछ हुआ है, परेशान हो रहे हैं, अंदर झांक रहे हैं, कुछ ना कुछ आप सीख रहे हैं, ठीक है। और जो कुछ सीख रहे हैं आप आगे बढ़िए, वहाँ रुके मत रहिए। अगर फेस कीजिए सोसाइटी को, समाज को, जिस चीज़ से आप भाग रहे हैं, भागना चाहते हैं, मत भागिए, फेस कीजिए। आपका विश फुलफिलमेंट आ रहा है, आपके पास है, अंदर है, आपको पता चलेगा। हो जाता है कोई कोई टाइम ऐसा होता है कि इंसान थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है। तो आने वाले समय में अगर मान लो आपको 24 घंटे में 20 घंटा बहुत अच्छा फील होगा, 3-4 घंटे अच्छा फील नहीं होगा, या 1-2 घंटा अच्छा फील नहीं होगा, कोई बात को पकड़ के नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएगा, तो उसको आप कंट्रोल कर लेना। कैसे? पॉजिटिविटी से। जो गया सो गया, बीतीता ही विचार दे, जो चला गया सो चला गया, जो मेरे अब हम उसमें नहीं जा सकते हैं, अब हम उसको नहीं सुधारा कर सकते हैं, अब से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं वो कीजिए। जो काम आप किए हैं, आपके वो आने वाले समय में जो भी आप आ रहे हैं,
आपको उसका फल है मिलेगा, संतोष है आपको, आप संतुष्ट नहीं है, आप संतुष्ट होइए, संतुष्ट आप जो मान लो एक डिसीजन लिए रॉन्ग हो गया, उसका पछतावा है, बाकी के 99 डिसीजन लिए वो अच्छा हुआ, उसका कौन एंजॉय करेगा बताओ, उसका कौन सेलिब्रेशन करेगा? तो आप उसका तो सेलिब्रेशन कर नहीं रहे हैं, उसके लिए तो अपनी पीठ थपथपा नहीं रहे हैं, उसके लिए तो आप खुश नहीं हो रहे हैं, उस चीज के लिए मातम मना रहे हैं जो कहीं कोई गलती हो गई, मिस्टेक हो गया, तो उसको जाने दीजिए। ये आपका लाइफ लेसन था, जिंदगी में एक सबक था आपके लिए। आप आए हैं यहाँ पे सीखने के लिए, हर कोई सीखने के लिए आता है, रोज कुछ ना कुछ सीख रहा होता है, हर समय कुछ ना कुछ सीख ही रहे होते हैं। तो आपको जो खुशियाँ आई है, सुख शांति समृद्धि आई है, उसको बिल्कुल खुल कर जिए। किसी ने आपके साथ क्या किया, आपने किसके साथ क्या किया, जाने दीजिए। ये साल जो है 24 में सबक ले, लेसन ले, जो गया सो गया। अब हम आगे अच्छा क्या कर सकते हैं उसके लिए बढ़ें, और आप बहुत खुश रहने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं, बट इससे आपको थोड़ा सा बचना है, ठीक है। और आपका कोई एक अच्छा सपना ऐसा पूरा होगा कि आप जिस चीज का भी मातम मना रहे हैं, जिस चीज का भी दुख मना रहे हैं, आप जो है खुशियों से भर जाएंगे। बस उस अवस्था में आइए, जो खुशी आ रही है, जो सुख शांति आ रही है, उसको लेने के कंडीशन में आए आप, ठीक है। उस वाइब्रेशन में अपने आप को लेके आए, और जो मिला है उसके लिए सेलिब्रेशन करने के लिए आए, उसका ग्रैटिट्यूड पे करें। जब थोड़ा 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 आप ग्रैटिट्यूड पे करने लगेंगे, थैंक यू प्रभु, थैंक यू परमात्मा, आपने मुझे ये दिया, वो दिया, ये किया, वो किया, आप उसको भूल जाएंगे, ठीक है। और वही करना है, ठीक है। तो खुलकर जिए आप, और अपने जो भी मिला है उसको आप इंजॉय करें। एक और देख लेती हूँ कुछ, वैसे उसके बाद हम जाएंगे। एक और कार्ड कोई है या बस इतना ही है? चलो शायद इतना ही है, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं आपके व्यूवर्स के माइंड में, जो भी पर्सन है, जिनके लिए भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, बताएं यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, कि जिनके नाम लेके, जिनके बारे में सोच कर यहाँ तक आए हैं, वो पर्सन की सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग थॉट व्यूवर्स के लिए क्या कुछ था। शायद उनका वक्त अच्छा नहीं है, शायद उनको कहीं से कोई चीटिंग, धोखा, कष्ट, कुछ फरेब, कुछ ऐसा कुछ मिला है, मे भी आपको दिए हो, वो एनर्जी भी आपको परेशान कर सकती है, ठीक है। वहाँ वो दुखी रहेंगे, कष्ट में रहेंगे, हाई वाइब्रेशन में आपके माइंड में डालेंगे, वो चीज़ आएगा, वो चीज़ नहीं करना है। इसीलिए यूनिवर्स कर रही है, जो गया सो गया, जो आ रहा है उसको आप इंजॉय करें, ठीक है। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, ठीक है। इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन न ले, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है, ठीक है। तो अभी देखिए, हमने कहा था कि कोई ऐसा पर्सन जो मे भी सुबह सुबह अच्छी एनर्जी नहीं आ रहा है, थर्ड पार्टी में आपको रखे थे, थर्ड पार्टी जो है इन्फ्लुएंस में गया और अपना कबाड़ा कर लिया, किसी तरह का इल्यूजन था, उनको धोखे में, झूठ में रखे थे। अभी जो आज आपके पर्सन सुबह सुबह सोच रहे हैं कि उन्होंने जो भी सिचुएशन को ठीक से हैंडल नहीं किया है, वो पर्सन ने, ठीक है, ये उनको जो भी था गलतियां हो गई है, डरे हुए हैं, इस वक्त काफ़ी डरे हुए हैं, चिंता में है, उनको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, और पास्ट में बार बार जा रहे हैं, सोच रहे हैं। ये पर्सन बीमार भी है, ठीक है, टेंशन है, मेंटल स्ट्रेस है, मे भी इनका स्ट्रेस आपको आ रहा होगा, ठीक है। कोर्ट कनेक्ट होता है, ध्यान रखना। तो इसी से आपको बाहर आना है, लाइफ खुलकर जिए, जो आपको मिला है उसको जश्न मनाइए, जो पीछे गया जाने दीजिए, क्योंकि ये पर्सन किसी नेगेटिविटी में है, कहीं फंसा हुआ है, फंसी हुई है, ट्रैप हो चुका है, हो चुकी है, ठीक है। अब इनको पछतावा हो रहा है कि जो था दिखाने का, हाथी के दो दांत होते हैं, दिखाने के कुछ और खाने के, इनको दिखाया कुछ और गया था, थर्ड पार्टी बुलाई थी, कुछ और दिखाई थी, कुछ और की थी, शर्म जो है इनको कुछ और की है, परेशान है, दुखी है, कष्ट में है। ओह, हाँ, 10 ऑफ सोर्स, वाह क्या बात है। तो अरे बाबा, लोगों को लात जूता खाने के बाद ही प्यार समझ में आता, उससे पहले तो समझ भी नहीं आता, क्या ही करे, सुबह सुबह क्या करोगे।
तो ये पर्सन ने आपको दुख दिए थे। कैसा दुख दिए थे? आपको दिए थे, आपके बच्चों को दिए थे। ना बच्चे के बारे में सोचे, ना अपने बारे में, आपके बारे में सोचे, पल नहीं लगाए। थर्ड पार्टी था, कुछ अच्छा सपना दिखाया इनको, और ये पर्सन जो है आपको छोड़ के चले गए। बार बार ऐसा करते थे, बार बार आपको थर्ड पार्टी में ये पर्सन ने डाली है। अभी इनकी जो बेचैनी है बढ़ी हुई है। सुबह सुबह इनको बहुत पेन है, धोखा मिला है, कष्ट मिला है। इनको समझ में आ रहा है अच्छा खासा जो है, इनको वो पेन समझ में आ रहा है, वो दर्द समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये पर्सन जो है काफ़ी पेन में है, काफ़ी दुख में है, काफ़ी कष्ट में है। कोई इनको धोखा दिया, बुलाया बुलाई अपने पास में। थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी कोई पर्सन हो सकते हैं, मेल के लिए फीमेल, फीमेल के लिए मेल, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। मतलब ये पर्सन जो है किसी के बातों में आके और अपनी रिलेशनशिप की ऐसी की तैसी कर दी। बिट्रियल, आपको अच्छा नहीं समझे, आपके बारे में भला बुरा इनको कहा गया हो, और आप बोले होंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है, बट इन्होंने आपकी नहीं सुनी। आप रोते रहें, तड़पते रहें, परेशान रहें। बच्चे होंगे तो बच्चे की टेंशन रही आपको, और आप दुखी होके, रो के, चिल्ला के रह गए आप। ठीक है, अब ये पर्सन को क्या फील हो रहा है? अब ये शॉक्ड है, काफ़ी शॉक है, क्योंकि बहुत पेनफुल जगह से गुजर रहे हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ों को अंदर से समझ रहे हैं। बिट्रायल फील करा रहा है कोई इनको, लॉस, क्राइसिस। तो यहाँ 1 और 2, ये तो बहुत मेजर अरकाना है। ये काफ़ी दिनों से इनके साथ चल रहा है। ठीक है, काफ़ी दिनों से चल रहा है। आज सुबह सुबह उस चीज़ को ज़्यादा याद कर रहे हैं। आज सुबह ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं उस टाइम को जब इन्होंने आपको धोखा दिए थे। सुबह ही याद आते, इनको समझ में आ गया कि मुझे यही मिलना चाहिए, मैं इसी का हकदार हूँ, या जो भी है, क्योंकि हमने कुछ ऐसा ही किया है। तो लगाएं पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, तो इन्होंने कुछ गलत किया था, तो गलत इस पर्सन को मिल रहा है। दर्द में है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। अब जो है, पहले जो अटैचमेंट ये थर्ड पार्टी के लिए फील करते थे, प्यार, ये अब वहाँ से भाग के आपके तरफ आना चाहते हैं। बिल्कुल एकदम प्यार आ रहा है, यूनिवर्स भी आपको खूब याद दिला रही है। अब आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। अंदर से बहुत ज़्यादा प्यार, अच्छी फीलिंग्स याद कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि जब आप थे तब इनका रिश्ता कैसा था, और जब वहाँ गए तो उन लोगों ने कैसे ट्रीट किया, जो भी है। तो इनको थर्ड पार्टी का और आपके साथ कंपेयर कर रहे हैं, और इनको आप बहुत याद आ रहे हैं। आपको जो दर्द दिए थे, थर्ड पार्टी की जो बात सुने थे, जिनके बहकावे में आ गए थे, उनको एहसास हो रहा है कि उस वक्त आप यही दर्द महसूस करते होंगे जो दर्द ये आज महसूस कर रहे हैं। तो आपके पेन को समझ पा रहे हैं, आप कितना केयरिंग थे, कितना इमोशनली जो है इनसे अटैच्ड थे, कितना स्टेबल थे, कितना इंट्यूटिव पर्सन है। होने वाले चीज़ को आप पहले ही बोल देते हैं, ये मत करो। शायद आपने इनको समझाया होगा कि भाई ये मत करो वरना तुम पछताओगे, लेकिन इन्होंने नहीं सुनी। उसका जो है ये पर्सन भुगतान कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत पेन में है, बहुत याद कर रहे हैं, बैडली याद कर रहे हैं। देखिए, मिसिंग, मैरिज, रीयूनियन, रिकन्सिलेशन जो है, सेलिब्रेशन आपके साथ, मे बी न्यू ईयर आ रहा है, मनाना चाहते हैं बहुत ही ज़्यादा। जैसे आप पहले एब्सेंट में जैसे आप मनाते रहते थे, इनके साथ में उस तरह का कुछ। क्योंकि ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा दर्द में होने से इंसान किसको याद करता है? उन लोगों को जिससे खुशियाँ मिली होती है। तो आप इनकी खुशी के कारण थे, सुख का कारण थे, ऑब्वियस आपको याद कर रहे हैं ये। और बताएं, 1 या 2 कार्ड और। तो ये पर्सन मिसिंग एनर्जी बहुत है, दर्द में है, अरे बाबा रे बाबा, बाबा रे बाबा, ऑब्सेशन, पागलपंती, उस चीज़ को बहुत भूलना चाह रहे हैं जो थर्ड पार्टी ने इनसे करवाया है, आपके लिए करवाई है। जिनके भी बहकावे में थे, मे बी इनके ऊपर ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क यूज किया हो, कोई एनर्जी यहाँ पे है तो आप दोनों के बीच में, तो उस एनर्जी, कोई थर्ड पार्टी, देखिए यहाँ पे आप दोनों के बीच में कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क होगा। कोई भी समय में इन्होंने जो भी रॉन्ग डिसीजन लिया है, भर भर के रोना, पछतावा, जो भी इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किए थे, और ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, इंटीमेसी, फिजिकली होना है, आपके साथ आना है, और नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, डर बहुत ज़्यादा है इनको कि बाप रे कहीं खो देंगे, आप चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा हार जाएंगे, हार रहे हैं। यहाँ भी डर, यहाँ भी डर, मतलब इनका जो है ना बहुत ज़्यादा इनको लग रहा है। एडिक्शन तो इतना है कि आप क्या ही बोलोगे। तो बहुत ज़्यादा इनको
इंटीमेसी वगैरह की बहुत चाहत है, और किसी चीज़ का अगर इनको है, कंट्रोलिंग इशू इनको बहुत था, आपको कंट्रोल इन्होंने बहुत किया है, आपको उंगलियों में इन्होंने बहुत नचाया है, नचाई है, उन तमाम चीज़ों का इनको बहुत टेंशन है। जिस भी तरह का प्रोग्राम किए, प्लान किए, आपके पीछे से आपको बताए नहीं, घुमाते रहे। डेविल का कार्ड है, नेगेटिविटी थी, नेगेटिविटी के इन्फ्लुएंस में थे, नेगेटिविटी के लोग के इन्फ्लुएंस में थे, थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में थे, फैमिली के इन्फ्लुएंस में थे, जिसके भी इन्फ्लुएंस में थे उनकी वजह से आपका रिश्ता जो है कबाड़ा हो गया। ठीक है, ये चीज़ इनको बहुत अच्छे से याद आ रहा है, आप कितना प्यार किए, कितना अच्छे हैं, कितना मतलब कितना आप मतलब क्या क्या बोले आपको, कितना करुणा, दया, माया, और कितना, और ये जो थर्ड पार्टी है इनकी तो वाट लगा रही है, इनकी तो जान ले रही है, मल्टीपल टाइम इनको वही कर रही है जो इन्होंने आपके साथ किया था। अब इनको कंपेयर करते हुए बहुत मिसिंग एनर्जी, याद कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, आना चाहते हैं। 9 ऑफ सोर्ट्स एंड 10 ऑफ सोर्ट्स, मतलब रात रात भर नहीं सो रहे हैं, और दर्द पे दर्द, दर्द पे दर्द, इनको एक से एक ये बंदा बंदी ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, पूरे सुधर जाएंगे। अदरवाइज इनको एक अच्छी मतलब ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है ये बंदा बंदी काफ़ी बीमार भी हो सकते हैं। ठीक है, और बीमारी हो, कोई उठाने खिलाने पिलाने वाला ना हो, काम का प्रेशर हो, काम ना बन रहा हो, और दूसरे को कंट्रोल किए हो, तो इस वक्त इस पर्सन की हालत आप समझ रहे हो, अति दयनीय, बहुत ही बुरा हाल है ना। तो ये थी इनकी एनर्जी। हो सकता है इनकी एनर्जी आपको खींच रहा हो, कोड जो है कनेक्ट होता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से डिस्कनेक्ट करना है, अपनी एनर्जी को उठाना है, खुलकर लाइफ जिए, जो मिला है उसका ग्रैटिट्यूड पे करें और आगे बढ़ते जाएं। ये पर्सन शायद अभी आप लोगों का मिलने का नहीं है, डिवाइन टाइमिंग नहीं है, पास है, दूर है, कहीं भी है, इमोशनली आप अटैच नहीं हो रहे हैं, इंटीमेसी वगैरह तो पक्का नहीं है, बहुत ज़्यादा इनको डिजायर है उस चीज़ का। ठीक है, तो सुबह सुबह ये वाली एनर्जी थी। तो अपना बेहद ख्याल रखें, इसके बिहाफ पे कोई भी पर्सनल डिसीजन ना लें, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग्स है। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहां कहीं भी आप कंफर्ट है। अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, एंजल, थैंक यू।